कर लेते हैं। सर ठीक ठाक है सर, हम भी। ठीक है। और अब्दुल हादी सेहत ठीक है तेरी? यस सर। चलें, सही हो गया मेरा बेटा। चलें बेटा जी, फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम बिस्मिल्लाह। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, कैसे हो आप? सेहत अच्छी है आपकी? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम। आप कैसे हैं सर? ज़बरदस्त मेरा बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ये सर चलिए। ठीक सर, आप बताएं सर ठीक है। हाँ, मैं भी बेटा ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर, हो रही है। यस यस सर, सर। हो गई है सर। जी सर। चलें बेटा जी, फिर आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री बेटा हम पढ़ रहे हैं पार्ट फर्स्ट की। चैप्टर देख रहे हैं हम 7। चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज टॉपिक हम कौन से देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली शेटलियर्स प्रिंसिपल, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात करेंगे बेटा अमोनिया के सिंथेसिस के बारे में। हाइबर प्रोसेस। हमारी बुक में दो प्रोसेस गिवन है वैसे। एक अमोनिया की प्रोडक्शन है आपके पास, और दूसरा आपके पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन। लेकिन रिड्यूस कोर्स के अकॉर्डिंगली अब हमने सिर्फ इसकी बात करनी है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी मेरा बेटा मैं बात करूंगा किस चीज़ की? कॉमन आइन इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया मेरा बेटा? तो सबसे पहले बेटा जी हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली शेटलियर्स प्रिंसिपल में हम सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की बात करेंगे बाय हाइपर प्रोसेस। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। इसको मेरा बेटा हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं। इसके लिए बेटा सिंपल सी हमें जो इक्वेशन पता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमें पता है कि नाइट्रोजन को हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं, इसे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं गैसियस फॉर्म में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, कैसे हो? ठीक और ठाक सर, रिजल्ट? आप कैसे? ज़बरदस्त मेरा बेटा। अच्छा जी। और रिजल्ट के तौर पर मेरा बेटा इसमें क्या होती है? अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। अब अगर मैं आपको बेटा जी इसके बारे में बताऊं तो लास्ट टाइम मैं बात आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन के मैंने बताया था 3 आपके पास मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं। रिजल्ट के तौर पर मेरा बेटा अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अमोनिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप रिएक्शंस को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड 3 और 3 6 कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं? 6। प्रोडक्ट में आपके पास कितने बन रहे हैं? 6। नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है। अलबत्ता अगर आप गौर करें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला बॉन्ड मैंने आपको बताया था, ये कौन सा है? ये है नॉन पोलर। कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड कौन सा है? नॉन पोलर है। इसी तरह तीनों हाइड्रोजन्स के आपस में बॉन्ड बेटा क्या हैं? ये भी क्या है? नॉन नॉन पोलर। पोलर। शाबाश। और जब हम प्रोडक्ट में आए तो मैंने बताया था कि नाइट्रोजन में जो तीनों बॉन्ड्स बने हुए हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.2, इसकी 2.1। तो मैंने बताया था इसके बॉन्ड कौन से हैं, पोलर। तो मैंने बताया था जब नॉन पोलर बॉन्ड से पोलर बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। यानी हीट को क्या होना चाहिए, हीट मस्ट बी इवॉल्व, कि हीट को इवॉल्व हो जाना चाहिए, हीट को रिलीज होना चाहिए। और जब प्रैक्टिकली हमने इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट की तो हमें पता चला कि इस रिएक्शन की इंथैल्पी है -92.6 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, पर मोल होता है 1 मोल के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 मोलर रिएक्शन है, तो जस्ट आप किलो जाउल्स लिख दें। यानी इतनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाती है जब 2 यूनिट्स ऑफ अमोनिया क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये इक्वेशन हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती, यानी अगर मैं बात करूं तो हमें इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन से कौन सी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं? पहली बात बेटा हमें पता चल रही है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यानी रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पर मेरा बेटा हीट इवॉल्व हो रही है। तो रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। एक बात हमें ये पता चल रही है इक्वेशन को देखकर। दूसरी बात अगर आप देखें तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3, तो 3 + 1 मिलकर कितना हो गया, 4, और प्रोडक्ट में अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2। यानी जब आपके पास रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके पास डिक्रीज कर रहे हैं। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीजिंग। जब प्रोडक्ट बन रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस रिएक्शन को कैसे कैसे प्रेफर्ड होना चाहिए। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो हम देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर को हमारे रिएक्शन पे क्या इफेक्ट करना चाहिए। देखें, अब अगर N2 है और इसके साथ आप हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा रहे हैं और प्रोडक्शन हो रही है किसकी, अमोनिया की, साथ क्या रिलीज हो रही है, हीट, जिसकी अमाउंट ऊपर मैंने प्रिडिक्ट कर दी थी। अब यहां पर अगर आप देखें तो बेटा हीट कहाँ, किसका पार्ट है, प्रोडक्ट का, पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब है इस रिएक्शन को प्रेफर होना चाहिए लो टेम्परेचर पर। यानी यहाँ से जो देखकर बात पता चल रही है वो पहली चीज़ ये है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कि मेरा बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सो मस्ट बी प्रोसीड एट लो टेम्परेचर। कि मेरा बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन को प्रोसीड होना चाहिए कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन लो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आता है, इस आप एक छोटे से बॉक्स को बेटा अंडरस्टैंड करें। इस बॉक्स के अंदर मैं कह रहा हूँ बेटा जी 3 मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने आपस में कोलाइड करना है, या 4 मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने आपस में कोलाइड करना है और कोलाइड करके उन्होंने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं।
अगर बेटा वो कम एनर्जी से मूव करेंगे तो कोलिजन के चांसेस क्या होंगे? कम। और अगर वो ज्यादा एनर्जी से मूव करेंगे तो कोलिजन के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। यानी एक मॉलिक्यूल है, वो कम की बजाय अगर ज्यादा एनर्जी से मूव करेगा तो कोलिजन के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। और टेम्परेचर कम करने से कोलिजन के चांसेस क्या होंगे? कम। तो टेम्परेचर कम करने से असल में रिएक्शन की स्पीड भी कम हो जाती है। यानी एट लो टेम्परेचर speed of product formation decreased। तो मेरा बेटा जब क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो जाहिर है कोलिजन्स कम हो जाते हैं, तो स्पीड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस वजह से फिर हम ज्यादा लो टेम्परेचर यूज नहीं करते। दैट्स व्हाई वी यूज, हम बेटा यूज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कि देखें एक्सोथर्मिक है, हमें कम टेम्परेचर पे करवाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप एक लिमिट से कम टेम्परेचर यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे तो ज्यादा, लेकिन हो सकता है कि प्रोडक्ट बनने में ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लग जाए। मसलन एक आदमी है बेटा जी, वो काम 100% कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उसे वो काम कंप्लीट करने में 10 साल लग जाते हैं। और एक दूसरा आदमी है, वो काम करता तो 20% है, लेकिन जो वो 20% करेगा वो एक दिन के अंदर कर लेगा। तो आपका जो वो 20% काम है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कम ड्यूरेशन के अंदर पूरा हो रहा है। जब 20% हो जाए, अगले दिन फिर आप उससे 20% करवा लें, उससे नेक्स्ट डे फिर 20% करवा लें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप विद इन डेज उस काम को क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की है? जी बेटा। हाँ जी, यस सर क्लियर। क्लियर होगी। टेम्परेचर के बाद मेरा बेटा जो दूसरा इफेक्ट देखा जाता है, वो इफेक्ट देखा जाता है प्रेशर का। अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी हम रिएक्शन को देखकर प्रेडिक्ट करेंगे। नाइट्रोजन गैस को जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाया जा रहा है तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया। अब अगर आप रिएक्टेंट में देखें तो 1+3 मॉलिक्यूल्स कितने बन रहे हैं? 4। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं? कम है। तो इससे क्या पता चलता है? इट मीन्स रिएक्शन प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स। कि जो रिएक्शन है वो बेटा ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा इफ़ आप यूज़ करें हाई प्रेशर। यानी जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इस ज़रा बॉक्स को कंसीडर कर लेता हूँ। इस बॉक्स में बेटा जी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है? वॉल्यूम को कम कर देना। यानी हमने इतना प्रेशर बढ़ा दिया है कि अब मॉलिक्यूल्स के मूव करने के लिए स्पेस बहुत कम है। अब देखें इस पहले कंटेनर में क्या है? इसमें है लो प्रेशर। सेकंड कंटेनर में क्या है? हाई प्रेशर।
तो जब आप प्रेशर को एक लिमिट से ज़्यादा हाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब देखें ये मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, मूवमेंट आपके पास जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी एक हद से ज़्यादा आप मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। तो हम इस वजह से ऑप्टिमम प्रेशर यूज़ करते हैं। सो ऑप्टिमम प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह इज यूज्ड। तो मेरा बेटा ऑप्टिमम प्रेशर जो है उसे यूज किया जाता है। तो इस वजह से जो हम प्रेशर आम तौर पर मेरा बेटा अप्लाई करते हैं वो 200 से 300 ATM। देखें नॉर्मली कितना था, 1 ATM था, तो 1 ATM को इंक्रीज करते हैं और इसे बेटा कहाँ तक ले जाते हैं, 200 से लेकर 300 ATM प्रेशर से। यानी जितना अभी आप राइट नाउ एयर का प्रेशर फील कर रहे हैं, इस प्रेशर को 200 से 300 टाइम्स क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। अच्छा जी, अब ये बात मेरा बेटा पहले बताएं, आप लोगों को प्रेशर वाली बात क्लियर हो गई है कि हाई प्रेशर पर प्रोडक्ट ज़्यादा बनने हैं, और मैंने बताया है कि हम एक हद से ज़्यादा प्रेशर हाई नहीं कर सकेंगे। क्यों? तब मॉलिक्यूल्स इतने नज़दीक आ चुके होंगे कि उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो हम उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, तो हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक करते हैं। समझ पाए बेटा आप लोग ये बात? जी मेरा बेटा जी बताएं सर। मुझे। ठीक हो गया, यहाँ तक फिर आपको बात क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? इसे कहते हैं कंसंट्रेशन का इफेक्ट, या इसे कहते हैं कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ एमोनिया। कि कंटिन्यूसली हम अमोनिया को क्या करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं। अब देखें बेटा, नाइट्रोजन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन से, प्रोडक्शन हमारे पास किस चीज़ की हो रही है, अमोनिया की हो रही है। तीनों सब्सटेंस हमारे पास क्या हैं, गैसेस हैं। हम बेटा जी जब नॉर्मली रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एक लिमिट के बाद इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, अचीव हो जाता है। जब मेरा बेटा इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, यानी आपके पास जितनी अमोनिया बननी थी वो बन जाती है। अब बात सुन लें बेटा, मैंने कहा माइक ऑफ रखें, इसका माइक ऑन है, माइक नहीं ऑन करना होता बेटा। सबसे मैं परमिशन ले लूँगा, फिर बेटा आप लोग बात नहीं कर पाएंगे, कोई क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे मुझसे। अच्छा जी, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, अमोनिया की मेरा बेटा प्रोडक्शन होती है। तीनों गैसेस हैं, यानी ये जो है हमारे पास मिक्सचर है ऑफ गैसेस। अब ये गैसेस का हमारे पास मिक्सचर है, लेकिन ये जो अमोनिया है ये बेटा -34 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर is reduced to -34 degree Celsius. As a result, ammonia liquefied. इस टेम्परेचर पर अमोनिया लिक्विफाई हो जाती है और उसे हम क्या कर लेते हैं,
रिमूव कर देते हैं एंड रिमूव्ड। अमोनिया लिक्विफाई होती है, जब वो लिक्विड उसका बन जाता है तो उस लिक्विड को हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। अब क्या होता है फर्दर बेटा जी, देन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके पास वापस अमोनिया प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, यानी प्रोडक्ट आपने क्या कर दिया, रिमूव्ड। तो मजीद जो रिएक्टेंट्स हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स की तरफ। तो हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूसली मेरा बेटा अमोनिया को यहां से क्या करते रहते हैं, रिमूव करते रहते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, दोबारा बोलें। जी बेटा, मैंने कहा बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है। तो बेटा इन चीज़ों से जो हमें बातें पता चली हैं, फिर हम रिजल्ट्स के तौर पर क्या करते हैं, अब अमोनिया का जब रिएक्शन करवाया जाता है, यानी जब हैबर्स प्रोसेस से हम अमोनिया को सिंथेसाइज करते हैं तो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट होती है, अमोनिया की प्रोडक्शन होती है। इसके लिए बेटा हम प्रेशर कितना यूज़ करते हैं, हम प्रेशर यूज़ करते हैं 200 से 300 ATM। हम टेम्परेचर कंडीशन कितनी यूज़ करते हैं, 400 से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, तो हम ये काम करते हैं। इसके अलावा बेटा जी हम क्या करते हैं, हम प्रेशर यूज़ करते हैं, और हम क्या करते हैं बेटा जी, कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। कैटालिस्ट किस पर्पस के लिए, टू स्पीड अप रिएक्शन। तो बेटा इससे होता क्या है कि हम आपके पास अमोनिया की प्रोडक्शन कर लेते हैं 100%, यानी जो अमोनिया प्रोड्यूस होनी थी, जितनी भी उसकी अमाउंट प्रोड्यूस होनी थी, सपोज मैं कहता हूँ अमोनिया हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है 35%, तो उस 35% यील्ड को इंक्रीज करके हम कहाँ पर ले जाते हैं मेरा बेटा, 100% पर। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, यानी एज अ रिजल्ट 100% ammonia is produced with a minimum duration। अब ऐसे तो नहीं है बेटा कि एक आदमी इंडस्ट्री लगा ले और इंडस्ट्री लगाने के बाद वो 10 साल इंतज़ार करता रहे कि अमोनिया की प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन पूरी होगी तो मैं उसे सेल आउट करना शुरू कर दूं। उसकी ख्वाहिश क्या होगी कि प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी हो, ताकि मैं अपना प्रोडक्ट ज़्यादा आसानी से बेटा क्या कर सकूं, सेल आउट कर सकूं। अब एक दफ़ा मैं बेटा स्टार्ट से जो है वो बात रिपीट करता हूं, ताकि आप सब इस बात को 100% अंडरस्टैंड कर दें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें आज बेटा जी हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। मैंने बताया इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करती है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी हीट इवॉल्व होती है। नॉन पोलर रिएक्टेंट्स पोलर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए रिजल्ट के तौर पर हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। इंफॉर्मेशन हमें इक्वेशन से क्या मिलती हैं, ये एक्सोथर्मिक है और इसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम हैं और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कम हैं और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। फिर एक्सोथर्मिक है तो इसे लो टेम्परेचर पे प्रेफर होना चाहिए क्योंकि हीट प्रोडक्ट का पार्ट है।
लेकिन हम एक लिमिट से टेम्परेचर लो क्यों नहीं करते? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो होने से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की स्पीड कम हो जाती है। तो हम अप्रॉक्सीमेटली 400 यूज करते हैं। फिर बेटा मैंने कौन सी बात बताई? मैंने बताया फिर प्रेशर का इफेक्ट कि हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पर देखते हैं तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स 4 हैं, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स 2 हैं। तो क्योंकि प्रोडक्ट में कम मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन फेवर्ड हो जाना चाहिए। तो फिर हम इसे हाई प्रेशर पर करवाते हैं 200 से 300। हाँ, लेकिन हम 1000 या 2000 एटीएम पे नहीं लेके जा सकते। क्यों? ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ऑप्टिमम प्रेशर यूज करते हैं 200 से लेकर मेरा बेटा कितना, 300। और फिर अमोनिया को कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, रिमूव। कैसे? जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव होता है, टेम्परेचर -34 तक ड्रॉप करते हैं, अमोनिया लिक्विड बन जाती है, और लिक्विड अमोनिया को हम क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। अब तो हाइबर प्रोसेस में प्रेशर अब हमने कितना यूज करना है, 200 से 300, टेम्परेचर 400 से 450। और इसी तरह हम कैटालिस्ट यूज करेंगे तो हम मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में 100% प्रोडक्ट जो है वो अपना क्या कर लेंगे बेटा, प्रोड्यूस कर लेंगे। अब जरा मैं आपकी पहले अटेंडेंस ले लूं। जी बेटा, लेक्चर समझ पाए हैं सब बच्चे? हाँ जी, यस सर। यस सर। यस सर। चलो बेटा। यस सर।